नमस्कार दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस वीडियो के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीक के अंदर हमें मार्केट के अंदर काफ़ी स्टीप करेक्शन दिखाई दिया। तो इस वीडियो के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक के अंदर क्या वो करेक्शन कंटिन्यू रहेगा या फिर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक देगी। निफ्टी बैंक निफ्टी और उसके अंदर जो लिस्टेड जो भी टॉप हाईवे स्टॉक्स हैं सबका हम चार्ट के ऊपर एनालिसिस करने वाले हैं और नेक्स्ट वीक के लिए हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने वाले हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। और साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 के चार्ट से। यहाँ पे निफ्टी 50 का वीकली चार्ट लगा हुआ है, यानी कि हर एक कैंडल जो है पूरे वीक को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अपवर्ड चैनल जो है मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये आपको मैंने मल्टीपल टाइम एक्सप्लेन किया है। ये इसके लिए अप्रैल 2020 से वैलिड आप देख सकते हैं। जब भी इसके लोअर पार्ट पे आता है जो इसके लिए सपोर्ट का काम करता है, वहाँ से बाउंस बैक देता है ये, और अपर पार्ट जो है रेजिस्टेंस का काम करता है, वहाँ से ये करेक्ट हो जाता है। तो ऐसे ही ये यहाँ पे जो है अपना जो अपर पार्ट पे ये पहुंच गया था, और मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि यहाँ आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से मुझे करेक्शन दिखाई दे रही थी। साथ साथ और भी कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से जो है मार्केट के अंदर जो है करेक्शन ड्यू थी। वैल्यूएशन भी निफ्टी 50 का या पूरे मार्केट का काफ़ी हाई था, इसलिए मैंने बार बार यहाँ पे आपको सजेस्ट किया था कि आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और आपने देखा होगा मार्केट के अंदर काफ़ी स्टीप करेक्शन आई है। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट वीक के अंदर क्या हो सकता है। अगर आप देखें इस चैनल के यहाँ पे, तो अब ये चैनल का जो लोअर पार्ट है यानी कि जो इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है, वहाँ पे ये पहुँच चुका है और वहाँ से इसने फ्राइडे के सेशन में एक बाउंस बैक भी दी है। अगर हम डेली के चार्ट पे चलें तो आपको ये बेटर समझ में आएगा। ये देखिए, ये जो है चैनल का लोअर पार्ट है और यहीं से इसने बाउंस बैक दी है, यानी कि जो चैनल है हमारा वो काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। अब बात करते हैं कि हमें नेक्स्ट वीक कहाँ से बाई करना है, निफ्टी 50 के अंदर कहाँ से सेल करना है। तो सेल का हमारा बिल्कुल सिंपल लेवल होगा। फ्राइडे के जो कैंडल का जो लो रहेगा वो है 14,350 का। आप इसको 14,330 मानिए। 14,330 के नीचे अगर ये ट्रेड करेगा तो फिर छोटा सा सपोर्ट रहेगा 14,230, यानी कि 100 पॉइंट की एक और मूवमेंट हमें मिल सकती है। और अगर 14,230 को भी डिफेंड नहीं कर पाया, यानी कि अगर 14,200 के नीचे ट्रेड किया, तो आप समझ लीजिए कि ये जो चैनल है उसका ब्रेकडाउन हो गया। जो इसके लिए एक साल से वैलिड था, अगर उसका ये ब्रेकडाउन दे देता है तो फिर इसके अंदर काफ़ी स्टीप करेक्शन आ सकती है, जो इसको जिसका जो मेजर सपोर्ट एरिया है 13,700 से 800 का, उसके पास ले जा सकता है। तो आपको लेवल्स पे काम करना है। 14,330 के नीचे सेलिंग के अंदर जाना है, और बाइंग के लिए इसको अगर ये 14,800 के ऊपर ट्रेड करता है तो आपको ये एक जो मूवमेंट है 14,900 से 950 तक की मूवमेंट दे सकता है। वहाँ पे देखना होगा ये वाले जो रेजिस्टेंस लाइन है, तो वो इस रेजिस्टेंस लाइन पे निफ्टी 50 कैसे बिहेव करता है। अगर यहाँ पे कोई रिवर्सल कैंडल बनाता है तो फिर ये नीचे दोबारा से इस चैनल को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, और अगर इस लाइन को निकाल देता है तो फिर से निफ्टी 50 आपको 15,000 की तरफ दौड़ता हुआ नजर आएगा। यानी कि हमें अगेन लेवल्स पे काम करना है। 14,800 के ऊपर हमें बाइंग करनी है 14,900 950 के टारगेट के लिए, और वहाँ पे इस वाले जो रेजिस्टेंस लाइन है यहाँ देखना होगा कि ये रेजिस्टेंस लाइन के आसपास कैसे बिहेव करता है। अब चलते हैं निफ्टी बैंक के चार्ट के ऊपर। निफ्टी बैंक अभी वीक बना हुआ है। निफ्टी के अंदर जरूर बाउंस बैक है, लेकिन इसने जहाँ पे जो बाउंस बैक दी है, तो जिसने जहाँ पे क्लोज किया है, वो अब भी मेरे हिसाब से चार्टिकली जो है इसकी वीकनेस को शो करता है। इसके अंदर क्लियर कट सेल बनेगी अगर ये इसका जो लो है फ्राइडे के सेशन का, तो 33,360 का लगभग इसने लो बनाया था। आप इसको 33,300 मान के चलिए। अगर 33,300 के नीचे ट्रेड करता है तो आपको उसी दिन ये 33,000 और उसके बाद 32,900 से 32,800 तक के भी ये लेवल नेक्स्ट वीक के अंदर दिखा सकता है। 32,800 या 32,900 का जो एरिया है वो इसके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है। तो वहाँ पे देखना होगा कि किस तरह की कैंडल यहाँ बनती है, यानी कि 32 से 33,000 के आसपास का जो एरिया है ये इसका सपोर्ट का रहेगा। यहाँ पे हम कैंडल देखें, कोई रिवर्सल कैंडल बनेगी तो उसके लोगा स्टॉप लॉस लगा के बाइंग बन सकती है। फिलहाल इसके अंदर मुझे अगर इस पर्टिकुलर लेवल पे बात करें तो बाइंग हम मुझे दिखाई नहीं दे रही। हो सकता है आपको बाउंस बैक ज़रूर मिले और ये 34,600 से 700 की तरफ आने की भी कोशिश करें, लेकिन वहाँ पे भी अगर आपको कोई रिवर्सल कैंडल मिलती है तो वहाँ पे भी आप सेल कर सकते हैं। यानी कि अगर ये 34,700
या 650 के आसपास मिले और रिवर्सल कैंडल बने तो आप फिर से सेल कर सकते हैं नीचे के टारगेट के लिए। बाइंग आपको तभी करनी है जब कम से कम ये 34,700 के ऊपर क्लोजिंग दे। 34,700 के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद फिर ये 35,000 और फिर ये 35,400 तक जा सकता है। वहाँ पे फिर ये देखना होगा कि ये वाली जो रेजिस्टेंस लाइन है यहाँ पे ये किस तरीके से बिहेव करता है। अगर इसको निकाल देता है तो फिर ये फर्दर अपसाइड में 36,300 तक जाएगा। इसको नहीं निकालता, वहाँ पे कोई रिवर्सल कैंडल फॉर्म होती है तो वहाँ पे भी आप सेलिंग कर सकते हैं। फिर ये दोबारा से अपना जो सपोर्ट है 34,600 को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। यानी कि यहाँ पे भी हमें लेवल्स पे काम करना है, किसी भी सेंटिमेंट में नहीं जाना। मार्केट के अंदर हमें अनबायस होके आना है, यानी कि ना हमें सेल का व्यू रखना है ना ही हमें बाई का। जो हमारा लेवल आता है, अगर हमारा बाई साइड में लेवल आए तो हम लोग बायर हो जाएंगे और सेल साइड में लेवल आए तो हम लोग सेलर हो जाएंगे। अब चलते हैं रिलायंस के चार्ट के ऊपर। रिलायंस का जो चार्ट है मुझे पहले भी ठीक ठाक दिखाई दे रहा था, अब भी जो है रिलायंस का चार्ट वीक नहीं है। इसका इमीडिएट सपोर्ट होगा 1990 का। 1990 के नीचे ये ट्रेड करेगा तो आपको धीरे धीरे करके 1950, 1930 और 1900 तक के भी लेवल दिखा सकता है। अपसाइड के अंदर अगर ये 2100 के ऊपर ट्रेड करेगा तो छोटा सा एक रेजिस्टेंस रहेगा 2120 का, उसको निकाल देगा तो फिर ये 2150 और 2160 तक के लेवल नेक्स्ट वीक के अंदर आपको दिखा सकता है। HDFC भी करेक्शन मोड में चल रहा है और यहाँ पे आप देखें तो अपने सपोर्ट के आसपास ये आ गया है। 2500 के आसपास इसका काफ़ी शानदार सपोर्ट है। यहाँ पे एक छोटी सी जो ट्रेड लाइन है उसका भी इसको सपोर्ट मिल सकता है, यानी कि यहाँ से ये घूम सकता है। तो आपका बाइंग लेवल रहेगा 2570। 2570 के ऊपर ये फिर आपको लगभग 2600 और 2660 के लेवल दिखा सकता है। साथ साथ ये वाले जो रेजिस्टेंस लाइन है उसका भी आप ध्यान रखिएगा। इसके आसपास अगर ये कहीं अटक जाता है तो वहाँ से एक सेलिंग भी बन सकती है, यानी कि इस रेजिस्टेंस लाइन के आसपास हमें देखना होगा। मतलब हम यहाँ पे जो है 2570 के ऊपर बाइंग तो कर सकते हैं, लेकिन इस रेजिस्टेंस लाइन के आसपास देखना होगा किस तरीके से बिहेव करता है। अगर इसको निकाल देता है तो फिर ये 2650 से 2660 के लेवल दिखाएगा। सेल साइड की बात करें तो आप इसको 2480 के नीचे सेल कर सकते हैं। इसके अंदर स्विंग शॉट बनेगा जो आपको धीरे धीरे करके मेरे हिसाब से 2420, 2400 और 2380 तक के भी लेवल दिखा सकता है। इस लेवल के नीचे HDFC के अंदर स्विंग शॉट मुझे दिखाई देता है। अब बात करेंगे HDFC बैंक के बारे में। इसके अंदर भी करेक्शन चालू है और इसका जो अच्छा खासा जो सपोर्ट एरिया था जो था 1510 से 1520 के आसपास का, उसके नीचे ही इसने क्लोजिंग दी है। तो अब ये एरिया है इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, यानी कि तब तक ये 1520 को नहीं निकाल लेता। इनफैक्ट आप इसका जो लेवल सेफ लेवल जो रहेगा 1525 आप मान के चलिए, 1525 को नहीं निकालेगा तब तक इसके अंदर अपसाइड का जो मूवमेंट रहेगी वो रिलायबल मूवमेंट नहीं रहेगी। 1525 को निकालेगा तो फिर ये आपको आराम से 1550 एंड फर्दर 1560 से 70 तक की मूवमेंट दे सकता है। उसके बाद आप यहाँ देखना होगा इस रेजिस्टेंस लाइन के आसपास ये कैसे बिहेव करता है। और सेल का लेवल इसके अंदर रहेगा 1470 का। 1470 के नीचे आप आसानी से इसको सेल कर सकते हैं 1450 के टारगेट के लिए। 1450 इसके लिए सपोर्ट का एरिया हो सकता है। फिर यहाँ पे हमें देखना होगा किस तरीके की ये कैंडल फॉर्म करता है। चलते हैं अब ICICI बैंक के चार्ट के ऊपर। मार्केट के साथ इसके अंदर भी करेक्शन हमें दिखाई दे रही है और हमने जो 600 के नीचे इसको सेल करने के लिए बोला था 590 से लेके 580 के टारगेट के लिए इसने लो बनाया 570 का। 570 के नीचे आप फिर से सेल कर सकते हैं 560 के अराउंड जो है टारगेट के लिए। 560 के आसपास हमें देखना होगा कि ये किस तरीके की कैंडल बनाता है। अगर यहाँ पे रिवर्सल कैंडल बनाता है तो हम यहाँ पे उसी रिवर्सल कैंडल के लो का जो है स्टॉप लॉस लगा के हम बाइंग कर सकते हैं 580 और 590 के टारगेट के लिए। अगर यहाँ पे भी ये 600 के ऊपर क्लोज कर देता है तो फिर हम 614 से 615 के टारगेट के लिए भी इसके अंदर जा सकते हैं। साथ साथ ये वाली जो रेजिस्टेंस लाइन है अगर उसको ये निकाल देता है तो हम कह सकते हैं कि ये अपसाइड के लिए फिर से तैयार हो गया है। अब चलते हैं कोटक महिंद्रा के चार्ट के ऊपर। कोटक महिंद्रा भी अपने सपोर्ट के आसपास आ गया है। 1800 के आसपास इसका अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर 1800 के नीचे ये ट्रेड करता है तो फिर आपको ये 1770 से 1775 के लेवल दिखा सकता है। अगर उसको भी ये डिफेंड नहीं कर पाए यानी कि 1770 के नीचे ट्रेड करा तो फिर ये आपको आसानी से 1720 से 1710 के लेवल ये दिखा सकता है। हालांकि यहाँ पे एक जो कैंडल बनी है वो रिवर्सल टाइप कैंडल है, ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल है।
लेकिन आपको जो बाइंग में जाना है वो लगभग 1890 के ऊपर ही इसके अंदर जो है सेफ बाइंग बनती है। सेफ लेवल इसके अंदर यही मुझे दिखाई दे रहा है। चलते हैं स्टेट बैंक के चार्ट के ऊपर। स्टेट बैंक के अंदर भी जो हमने टारगेट दिए थे लगभग हमारे सारे अचीव हो गए। इसने जो लो बनाया है लगभग 358 का बनाया है। अब ये सपोर्ट के आसपास आ गया है। अगेन यहाँ पे भी हमें देखना पड़ेगा किस तरीके की कैंडल बनती है। अगर कोई रिवर्सल कैंडल बनती है तो उसी कैंडल के लो का हम लोग स्टॉप लॉस लगा के बाइंग कर सकते हैं, या फिर अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो ये वाले जो रेजिस्टेंस लाइन आपको दिखाई दे रही है, जो यहाँ से बार बार रेजिस्टेंस इसने लिया, अगर इसका ये ब्रेकआउट कर देता है यानी कि यहाँ पे कंसोलिडेट करे और उसके बाद लगभग 375 के ऊपर एक क्लोज करे तो फिर दोबारा से हम 385 और 400 के टारगेट के लिए इसको प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कैंडल बनेगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर ये इसको रेस्पेक्ट नहीं करता यानी कि 356 के नीचे ये ट्रेड करता है तो फिर 350 एंड 345 के टारगेट के लिए हम इसको सेल भी कर सकते हैं। हालांकि वहाँ पे इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो इसके अंदर अब मेरे हिसाब से ज़्यादा गिरावट जो है हमें नहीं दिखाई देती है। चलते हैं अब एक्सिस बैंक के चार्ट के ऊपर। एक्सिस बैंक का जो है इमीडिएट सपोर्ट रहेगा लगभग 710 के आसपास, और इसको अपसाइड जाने के लिए अगर यहाँ पे ये एक दो दिन रुके और यहाँ से कोई रिवर्सल कैंडल बनाए या किसी रेंज की फॉर्मेशन करे तो उस रेंज के हाई को आप प्ले कर सकते हैं। फिलहाल जो है चार्ट के ऊपर बाइंग का जो सेफ लेवल है मेरे हिसाब से 750 होगा। 750 के वो ही आपके जो है बाइंग साइड में आप जा सकते हैं। सेल के लिए अगर ये 700 के नीचे ट्रेड करे तो फिर आप 690 और 680 और 675 के टारगेट के लिए इसको प्ले कर सकते हैं। अगला है चार्ट हिंदुस्तान यूनिलीवर का। हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर मैंने जो लास्ट वीडियो थी उसमें क्लियर कट आपको बताया था कि ये एक चैनल की फॉर्मेशन इसके अंदर हो रही है और चैनल के लोअर पार्ट पे आ गया है, वहां से बाउंस बैक हमें मिल सकती है। और ये देखिए कितनी शानदार इसके अंदर बाउंस बैक मिली है हमें। अब जो जिसने इसके अंदर पोजीशन ली है उनके लिए जो टारगेट रहेगा अभी 2345 से 2350 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। यहाँ तक तो मेरे हिसाब से इसको जाना चाहिए। फिर यहाँ पे हमें देखना होगा किस तरह की ये कैंडल फॉर्म करता है। अगर यहाँ पे कोई रिवर्सल कैंडल फॉर्म करता है तो आप यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और अगर यहाँ पे कोई रिवर्सल कैंडल फॉर्म नहीं करता यानी कि 2355 के ऊपर ट्रेड करता है तो फिर ये आपको 2400 तक के भी लेवल ये दिखा सकता है। सेल साइड का अभी मुझे इसके अंदर कोई ट्रेड या लेवल दिखाई नहीं दे रहा। चलते हैं आईटीसी के चार्ट के ऊपर। आईटीसी में भी मैंने लास्ट वीक आपको बताया था कि यहाँ पे अगर कोई रिवर्सल कैंडल आपको मिले 200 के आसपास तो आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। 195 का मैंने आपको स्टॉप लॉस बताया था। और ये देखिए यहाँ पे काफ़ी शानदार हैमर कैंडल बनी है। ये देखिए हैमर कैंडल एक रिवर्सल कैंडल होती है। अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न समझना है तो आप मेरी जो लर्निंग सीरीज़ की वीडियो आप उसको जाके देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी थी जो कि रिवर्सल कैंडल है। तो यहाँ से देखिए काफ़ी शानदार इसने हमें मूवमेंट दी है और अब इसने हाई लगाया 226 का। जिसके पास पोजीशन है वो बने रह सकते हैं। अब हमें इसके अंदर टारगेट जो मिलने वाला हो लगभग 235 से 240 तक का इसके अंदर मिल सकता है। और शॉर्ट टर्म के जो ट्रेडर हैं वो इसके अंदर अब 210 का स्टॉप लॉस जो है ट्रेल करके लगा सकते हैं। अब 210 का या 209 का आसपास अगर इसके नीचे क्लोज करे तो आप इसके अंदर फिर एग्जिट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स। और लॉन्ग टर्म के ट्रेडर्स जो है इसके अंदर बने रह सकते हैं। फंडामेंटली काफ़ी अच्छी कंपनी है। चलते हैं टीसीएस के ऊपर। टीसीएस का जो सपोर्ट रहेगा वो है 2990 का। 2990 के नीचे ट्रेड करे तो फिर दोबारा से हमें 2950 2900 के लेवल दिखाएगा। और ऊपर जाने के लिए इसको करीब करीब 3120 के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा। ये छोटी सी रेजिस्टेंस लाइन है, उसको निकालना पड़ेगा। आप लेवल मेरे हिसाब से नोट डाउन कर लीजिए, 3120 का लेवल होगा बाइंग के लिए। चलते हैं इन्फोसिस के ऊपर। इन्फोसिस का जो सेल का लेवल होगा वो 1300 का होगा, यानी कि 1300 के आसपास इसका सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर ये धीरे धीरे करके 1270 और 1250 के लेवल दिखाएगा। अपसाइड के लिए हमें 1360 के लेवल का वेट करना पड़ेगा। 1360 के ऊपर फिर ये दोबारा से हमें 1380 और 1390 के लेवल दिखा सकता है। लास्ट शेयर है आज का एल एन टी के अंदर देख सकते हैं यहाँ पे भी करेक्शन बनी हुई है। 1375 के आसपास इसने सपोर्ट ज़रूर लिया है क्योंकि पहले ये इसका रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। और यहाँ पे इसने जो कैंडल बनाई है वो एक हैमर कैंडल है जो कि रिवर्सल कैंडल होती है। हालांकि हमें लेवल्स पे काम करना है, यानी कि हमें जो बाइंग साइड में जाना है वो करीब करीब 1440 के ऊपर जब ये ट्रेड करे तभी बाइंग साइड में जाना है। 1440 के बाद ये हमें लगभग 1480 1470 और 1500 तक के भी लेवल दिखा सकता है। फिर यहाँ पे ये वाली जो रेजिस्टेंस लाइन है उसका जो है रोल देखते हैं वो कैसे
यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है। अगर कोई यहाँ पे रिवर्सल कैंडल बनाता है तो हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर ये इसको रेस्पेक्ट नहीं करता हैमर कैंडल को तो सेल के लिए भी आप लेवल नोट डाउन कर लीजिए। 1370 के नीचे इसके अंदर सेलिंग बनेगी, जो धीरे धीरे करके 1350 और 1330 तक भी इसको ले जा सकती है। तो दोस्तों ये थी हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस वाली वीडियो। अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आ रहा है, अगर मेरे टारगेट हिट हो रहे हैं, इवन अगर मेरे स्टॉप लॉस भी हिट हो रहे हैं, तो प्लीज़ लेट मी नो, मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।